अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की पॉडकास्ट सर्विस में हम आपको वेलकम कहते हैं। मैं हूं आपका अपना मेज़बान रियाज मेलसी। दोस्तों, एक कोटेशन मैंने किसी ज़माने में पढ़ी थी कि बी अ हीरो, डोनेट ब्लड। और इससे बड़ा हीरो और हो भी कौन सकता है कि जो अपने खून का अतिया दे के दूसरों की ज़िंदगी बचाता है। इससे बड़ा गिफ्ट भी नहीं हो सकता। भला कैसे हो सकता है इससे बड़ा तोहफा, जो जान बचाने के लिए एक इंसान दूसरे इंसान को ये तोहफा देता है। और मैं इसकी अहमियत को इसलिए भी समझता हूँ कि रेडियो पाकिस्तान मुल्तान में जब न्यू कंसेप्ट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग का आगाज़ हुआ था 1987 में, तो हमारे साथी ब्रॉडकास्टर सरफराज खान साहब ने रेडियो ब्लड बैंक कायम किया था। सैकड़ों लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए उस रेडियो ब्लड बैंक ने अहम किरदार अदा किया था। और लकली मैं भी उस टीम का एक हिस्सा होता था और मुझे पता है कि किस तरह सरफराज खान साहब और उनकी पूरी टीम जो है वो खून का अतिया देने के लिए अपने सामाईन से, ब्लड डोनर्स से रब्ता करते थे। न दिन की खबर होती थी, न रात का पता होता था, मगर एक जज्बा था। और इसी जज्बे को लेके लोगों ने ज़ाती तौर पर भी एक इंस्पायरेशन ली थी और वो सिलसिला आज जारी और सारी है। एक ऐसे ही दोस्त आज हमारे मेहमान हैं जिन्होंने एक ब्लड बैंक कायम किया हुआ है, रीजनल ब्लड सेंटर मुल्तान। और इस ब्लड सेंटर के ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं सैयद आसिम रजा शाह साहब। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इतना प्यारा काम आप कर रहे हैं कि लोगों को जिंदगी का गिफ्ट देने वाला, जी खून का अल्हम्दुलिल्लाह। अतिया जो है आप लोग देते हैं। अपनी तौर पर आप कोशिश करते हैं, टीम बनाई होगी आपने। ये बताएं कि कब से ये आपका जो ब्लड सेंटर है काम कर रहा है और इसके पस मंज़र में क्या क्या कोशिशें और काविशें आप लोगों की रही हैं? जी बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मौका दिया यहाँ हम इस बेहतर माहौल में और इस कॉज के लिए बात कर सके। अच्छा, ये जो इदारा है ज़ाहिर मेरा पर्सनल इदारा नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और इंडस हॉस्पिटल इसको मिल के चला रहे हैं। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर चल रहा है और 2017 में इस इदारे की बुनियाद रखी गई और मैं वहाँ पर अब एज ए असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहा हूँ। पूरी एक टीम ज़ाहिरन मौजूद है क्योंकि लोगों के जहन में ये है कि शायद ब्लड बैंक ये है कि एक छोटा सा कोई कमरा होगा, कोई एक दो लोग होंगे, तो इसकी एक बड़ी टीम है। इसमें 100 सवा 100 लोग काम कर रहे हैं जो दिन रात। और जब से ये इदारा बना है कभी बंद नहीं हुआ। मसलन इससे पहले कंसेप्ट ये था कि ब्लड बैंक शाम में बंद हो जाते हैं, तो ये जब से बना ये तब से चल रहा है। और इसके पीछे जो मेन रीज़न थी उसमें एक WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक स्टडी थी साउथ के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और इंडिया, कि यहाँ पर ब्लड तो लोगों को मिल रहा है जैसे कि आपने शुरू में भी जिक्र किया। और ज़ाहिरन रेडियो ब्लड बैंक एक बहुत बड़ा वो कॉज के लिए काम करता रहा, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि इसको रिवाइव करें, कि मज़ीद इसको आगे चलाएं। तो उनकी एक रिपोर्ट शाये हुई कि यहाँ पर जो ब्लड मिल रहा है लोगों की ज़रूरत तो पूरी कर रहा है, लेकिन वो जो है वो सेफ ब्लड नहीं है। और 30 to 40% जो इन्फेक्शियस रेट है वो ड्यू टू नॉन स्क्रीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की वजह से हो रहे, कि लोगों को जो ब्लड ट्रांसफ्यूज होता है उसकी वजह से कुछ बीमारियां फैल रही हैं। इसके ऊपर एलाइजा के ऊपर कम अज़ कम टेस्टिंग शुरू की जाए। कलाया 4 के ऊपर हम अब टेस्टिंग कर रहे हैं। जो भी डोनर हमें डोनेट करते हैं उसकी टेस्टिंग करके फिर हम ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। और इसका मज़ीद पस मंज़र या इस हवाले से अभी जिन इदारों को हम ब्लड की सर्विसेज दे रहे हैं मुल्तान में, उसमें निश्तर हॉस्पिटल है। टोटली निश्तर की जो ब्लड की सर्विसेज है वो हमारे पास है। इसी तरह से किडनी सेंटर हॉस्पिटल है और चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जो सिर्फ थैलेसीमिया सेंटर है वहाँ 600 बच्चा रजिस्टर्ड है और ऑन एवरेज पिछले 6 सालों से हम 1200 ब्लड बैग हर महीने उनको विदाउट डोनर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा शाह साहब, एक सवाल और भी बनता है जी जी कि बेनिफिट्स ऑफ ब्लड डोनेशन क्या हो सकते हैं? सही।
ایک تو یہ ہے کہ زندگی تو ہم نے بچا لی، جی لیکن ایک انڈیویجول جو بلڈ ڈونیٹ کر رہا ہے جی اس کے لیے بینیفٹس کیا ہوتے ہیں اس کی صحت کے حوالے سے؟ صحیح. دیکھیں جو صحت کے حوالے سے ہے ویسے میڈیکلی ڈاکومنٹڈ ہے. آپ اس کو کسی ڈاکٹر سے بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں, گوگل پر سرچ بھی کر سکتے ہیں کہ جو لوگ ریگولر بلڈ ڈونیٹ کرتے رہتے ہیں, اور ریگولر ڈونر ہم کہتے ہیں جو سال میں 2 دفعہ بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے, یعنی کہ 6 مہینے کے بعد اگر کرتا ہے, اس میں 3 بیماریوں کا رسک فیکٹر کم ہو جاتا ہے یا پریونشن ہو جاتی ہے. 80 سے 88% تک چانسز کم ہیں کہ ڈونر کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا, فالج نہیں ہوتا اور بلڈ کا کینسر نہیں ہوتا. اور اس کے پیچھے ریزن یا لاجک یہ ہے کہ ہماری باڈی میں جو سیلز ہیں اس کی جو لائف ہے, جو زندگی ہے, وہ 90 سے 120 دن ہے. وہ سیلز تو ٹوٹتے رہتے ہیں, لیکن اگر ہم ڈونیشن نہیں دیتے تو سیل جو باڈی میں بلڈ موجود ہے وہ اس کو گاڑھا کرتے رہتے ہیں, اس میں تھکنس آتی رہتی ہے, اور اس تھکنس کی وجہ سے ہماری وینز میں کلاٹس بنتے ہیں اور وہ خون کی نالیوں میں بہاؤ کو روکتے ہیں. یہ دیکھیں شاہ صاحب نے کتنی بڑی بات کر دی ہے کہ بینیفٹس کے حوالے سے, کہ اس کے 3 بڑے فائدے ہیں, اور تو ہے 3 بڑے فائدے دیکھیں کہ جو دوست خون کا عطیہ دیتے ہیں نا, وہ ہارٹ اٹیک کے رسک ان میں کم ہوتے ہیں. نمبر 2 وہ فالج سے بچ سکتے ہیں, اور نمبر 3 کینسر سے بھی بچ سکتے ہیں. جی شاہ صاحب. تو اس میں ظاہراً جب بلڈ ڈونیٹ نہیں کریں گے وہ تھک ہوتا رہتا ہے, لیکن جب ہم لوگ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں ایک تو خود ہمارے بلڈ کی جو تھکنس ہے, جو گاڑھا پن ہے وہ کم ہوتا ہے, اور اس کے نتیجے میں ہمارا جو بون میرو سسٹم ہے وہ فریش بلڈ بنانا شروع کرتا ہے, اور اس کا جو فلو ہے باڈی میں وہ پرانے خون کی نسبت تھوڑا تیز ہوتا ہے. تو اس سے ہماری باڈی کو بیماریوں سے پاک خون میسر آتا ہے. تو سب سے بڑی بینیفٹ تو یہی ہے کہ کسی کی زندگی تو ہم بچا رہے ہیں, لیکن خود اپنی ہیلتھ کو بھی مینٹین رکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم ہیلدی رہیں گے. اچھا, اسی طرح سے ایک اور میں ایکسپیرینس یا وہ شیئر کروں کہ جو ڈونرز ہوتے ہیں, اللہ نہ کرے ان کا کوئی انجری ہو جائے, کوئی روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے, تو ڈونر زیادہ دیر تک سروائیو کر جاتا ہے اس کی اگر بلیڈنگ ہو جائے تو, کیونکہ اس کی باڈی نے ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے کہ اس کا بلڈ لاس بھی ہوتا ہے اور پھر دوبارہ بن بھی جاتا ہے. اور کیونکہ اگر ایکسیڈنٹ میں بھی کوئی کسی کا وہ بلڈ لاس ہوا ہے تو باڈی کو نہیں پتا کہ مثلا اگر وہ بے ہوش پڑا ہے, باڈی کو نہیں پتا کہ وہ بلڈ جو ہے وہ زمین پر گرا ہے یا کسی بیگ میں گیا ہے, لیکن کیونکہ اس نے وہ ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے کہ یہ بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے, کچھ والیوم چلا جاتا ہے اور پھر وہ بننا بھی شروع ہو جاتا ہے. تو ایز کمپیئر ٹو نان ڈونر, جو ڈونرز ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر تک سروائیو کر سکتے ہیں یا کر جاتے ہیں. اچھا شاہ صاحب, یہ تو ہو گیا بینیفٹس آف بلڈ ڈونیشن. جی, اب سائیڈ افیکٹس آف بلڈ ڈونیشن بھی ہوتے ہیں کیا؟ دیکھیں ویسے تو جو ڈاکومنٹڈ ہے کہ کبھی بھی کسی کی زندگی اس وجہ سے نہیں گئی کہ اس نے بلڈ دیا ہو, لیکن بہت سارے لوگوں کی زندگیاں اس وجہ سے چلی جاتی ہیں کہ ایمرجنسی میں ان کو بلڈ نہ ملا, وقت پہ نہ ملا. اچھا, سائیڈ ایفیکٹس کے حوالے سے ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کی پراپر اسیسمنٹ نہ کی جائے, کہ جو کہ ریکمنڈڈ ہے WHO کی, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں, اگر اس کو نہیں کریں گے تو کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں. اگر آپ کہیں تو میں اس حوالے سے بتاؤں جی وائی ناٹ کہ اس میں جو کرائٹیریا ابھی جو کرنٹ چل رہا ہے, جو WHO کی ریکمنڈیشن ہے, ایک ڈونر کے لیے 54 kg ویٹ ہونا ضروری ہے. ہم جہاں بھی کیمپ لگاتے ہیں وہاں پر ویٹ مشین رکھی ہوتی ہے. سب سے پہلا سٹیپ یہی ہے کہ اس کا ویٹ کریں گے, 54 kg سے کم ہے تو اس کو تو پہلے مرلے میں واپس بھیجیں گے, آپ ڈونیٹ نہیں کر سکتے. پھر ایج گروپ ہے کہ 17 سال سے 50 سال تک, لیکن 17 سے 18 سال جس کی ایج ہوگی اس کے لیے پیرنٹ سے کنسنٹ فارم ریٹرن ضروری ہے. اگر اس کے والدین اجازت دیں گے تو پھر ہم 17 سے 18 سال والے سے لیں گے, ورنہ 18 سے 50 سال. لیکن 60 سال تک بھی لوگ بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں, وہ لوگ جو پہلے ڈونیٹ کرتے رہے. اگر فرسٹ ٹائم ڈونیٹ کریں پھر 50 سال سے زیادہ والوں سے بلڈ نہیں لیتے. اس کے بعد پھر ہم ان کی میڈیکل ہسٹری لیتے ہیں جس میں 25 سوالات ان سے ان کی صحت کے حوالے سے کیے جاتے ہیں. پورا ایک وہ سٹینڈرڈ وہ ہے, مثلا سیم یہی کویسچن ایئر UK اور USA میں یوز ہو رہا ہے اسیسمنٹ کے لیے. وہ ظاہر وہاں انگلش میں کر رہے ہوتے ہیں, ہم یہاں اردو میں ان سے یہ سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں, اور انہی سوالات کے دوران ان کا بلڈ پریشر چیک کیا جاتا ہے, ہارٹ بیٹ چیک کرتے ہیں, پلس اور باڈی ٹیمپریچر, اور پھر موقع کے اوپر ہم ان کا HB لیول چیک کرتے ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے جو بھی ڈونیٹ کرتے ہیں. جو WHO کی ریکمنڈیشن ہے ہمیں اپنی باڈی کے لیے, اس میں میل فیمیل دونوں کے لیے,
11.5 HP लेवल हमें अपनी बॉडी के लिए चाहिए। इतना है तो हम सेहतमंद हैं, इससे कम है तो फिर हम ब्लड डेफिशिएंट हैं, खून की कमी का शिकार हैं। लेकिन जो डोनेशन का क्राइटेरिया है वो फीमेल के लिए 12.5 या इससे ज़्यादा होना चाहिए, और मेल के लिए 13 या इससे ज़्यादा होना चाहिए। इससे कम वालों को ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, चाहे वो हमें दे रहे हों, रीजनल ब्लड सेंटर को या किसी और को। इन पैरामीटर्स का ख्याल रखना ज़रूरी है। इन पैरामीटर्स के ऊपर अगर ख्याल रखेंगे तो ये साइड इफ़ेक्ट्स या ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। अगर नहीं रखेंगे तो मुमकिन है कुछ इस तरह का इशू हो सके। शाह साहब, हमारी कौम में माशाल्लाह ये जज्बा है। ये बारहा मौके पे देखा गया कि जब कोई खुदा न खास्ता डिजास्टर होता है तो वो खून का अतिया देने पहुंच जाते हैं। लेकिन ज़रूरी ये अमर भी है, ज़रूरत भी इस बात की है कि ज़रूरी नहीं कि खुदा न खास्ता किसी डिजास्टर का इंतज़ार किया जाए या किसी हादसे का अल्लाह ना करे कोई हो। ये तो डेली रूटीन में ब्लड डोनेशन जो है ये एक जिम्मेदारी बनती है। सर, मैं आपके ना इस सवाल पे आपको अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि ज़ाहिरन सवाल भी करना एक बहुत बड़ी आर्ट है और आपका ये खूबसूरत सवाल है और ये हमारे लिए भी सपोर्टिव है और ज़ाहिरन ये बहुत अहम है, क्योंकि हमें डिज़ास्टर का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं है, हमारी कौम ने हर डिज़ास्टर में, वो किसी तरह का भी हो, वो सैलाब हो, वो ज़लज़ला हो, कोई और कुदरती आफात हो, उसमें ये लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और फिर बाज़ दफ़ा वक्त ऐसा आता है कि यहाँ से ऐलान किया जाता है कि अब ब्लड बैंक में ब्लड रखने की भी गुंजाइश नहीं है, हमें फर्दर ब्लड की ज़रूरत नहीं है इसमें। और इसी तरह से हमारी जो नेशन है दुनिया में वो चैरिटी के हवाले से भी 6ठे नंबर पर है। हम कहते हैं गरीब मुल्क है, लेकिन चैरिटी में हम लोग आगे हैं और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो, वो दिल खोल के हम लोगों की मदद करने वाली कौम है जी। अब दूसरा हिस्सा जो है कि ज़ाहिरन डिज़ास्टर का इंतज़ार किए बगैर हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए। और सर, हम भी इसी उसके ऊपर काम करें। बेसिकली हम वॉलंटरी ब्लड डोनेशन, जो रजाकाराना खून के अतियात हैं, उनको प्रमोट तो करें। कैसे तरीका अख्तियार करते हैं कि डोनर्स, एक तो वॉलंटरी डोनर्स आपके पास आते हैं जी रजाकाराना तौर पे, तो क्या कोई कैंपिंग वगैरह करते हैं? जी क्या किस तरह आप लोग अपने डोनर्स की तादाद में इजाफा करते हैं? जी, इसमें ना सर मैं थोड़ा सा वो वॉलंटरी के हवाले से जो आपको बता रहा था, पूरी दुनिया में जो कंसेप्ट है वो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन का है। हमारे यहाँ ज़ाहिरन जब वॉलंटियर नहीं होता तो हम रिप्लेसमेंट डोनर कह रहे होते हैं कि जो अटेंडेंट होता है वो उसको ब्लड देना पड़ता है, जबकि ब्लड प्रोवाइड करना हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है। जिस तरह बाकी मेडिसिन हॉस्पिटल ने प्रोवाइड करनी है, ब्लड भी एक मेडिसिन है जो कि हॉस्पिटल ने प्रोवाइड करनी है। लेकिन अगर वॉलंटियरली ब्लड डोनेशन होगी, क्योंकि डेटाबेस ये है कि किसी भी नेशन के 7 to 8% लोग अगर साल में 2 दफ़ा ब्लड डोनेट कर दें तो पूरी कौम की ज़रूरत पूरी हो सकती है। अच्छा, हमारे यहाँ एक खुशकिस्मती ये है कि बाकी अगर नेशंस में देखा जाए तो ओल्ड एज के लोग ज़्यादा हैं। पाकिस्तान उन ममालिक में है जहाँ पर यूथ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से लोग इससे दूर हैं। तो हम इसी अवेयरनेस को क्रिएट कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि साल में 2 दफ़ा की बजाय ना 1 दफ़ा दे दें, और हम 7-8% की बजाय इसको 15-16% एज्यूम कर लें, तो फिर भी पूरी कौम की ज़रूरत पूरी हो सकती है। तो इसके लिए हम सर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, मसाजिद में, मदारिस में, कॉर्पोरेट सेक्टर में अवेयरनेस सेशंस कर रहे होते हैं। फिर वहाँ से ब्लड जो कलेक्ट होता है प्रॉपर, इसी तरह से उसकी टेस्टिंग, स्टोरेज और फिर उसको आगे जो रेसिपिएंट हैं जिनको ब्लड चाहिए उन तक हम लोग पहुँचा रहे होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक मोबाइल वैन भी है। वैसे तो हमारे पास पोर्टेबल बेड्स हैं कि एक तो पोस्चर, क्योंकि आपने देखा होगा पहले तो फट्टों पे या सीधी चारपाइयों पर लिटा के देते हैं, ब्लड देने के लिए भी एक पोस्चर है। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको विजिट भी कराऊंगा, आप देखेंगे कि वो अप टू द मार्क है। और जो बस है हमारे पास वो भी वेल इक्विप्ड है, 4 उसमें बेड लगे हुए हैं, वो एयर कंडीशन बस है। जहाँ पर हमारे पास कोई स्पेस अवेलेबल नहीं होता, इदारों में तो हमें ज़ाहिरन रूम्स वगैरह मिलते हैं, लेकिन अगर हमने मस्जिद के बाहर खड़ा करना है, किसी मार्केट के बाहर, तो वो हम गाड़ी वहाँ पर प्लेस करते हैं, उसके अंदर ही सारा सेटअप लगा हुआ है। और हम फिर डिफरेंट जगहों पर जाकर कैंपेन कर रहे होते हैं, अनाउंस कर रहे होते हैं, वो आके वहाँ पर ब्लड डोनेट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेहतरी आई है कोई 5-6 सालों में। अभी आपने बताया था कि पाकिस्तान में यूथ की तादाद ज़्यादा है जी, और एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 68% जवान है। यानी मेरा पाकिस्तान, आपका पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान जवान है। जी जी।
तो इन जवानों से बड़ी उम्मीद भी है जी और उनसे रिक्वेस्ट भी है कि जब इस तरह की कोई ज़रूरत पड़ती है ब्लड डोनेशन के हवाले से जी तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने। जी हमारे दोस्त हैं राना शहजाद बाबर साहब, जी जी उनकी तरफ से भी एक सवाल आया है जी जी कि शाह साहब से पूछना जी है जी कि जो लोग खून पतला करने वाली गोलियां जी इस्तेमाल करते हैं, जी जी जो डॉक्टर नुस्खा लिख के देते हैं, जी क्या वो भी अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं? डॉक्टर हजरात क्या कहते हैं इस सिलसिले में? जी उसमें ना डॉक्टर साहब हमारा जो असेसमेंट क्राइटेरिया है ना, जब असेसमेंट कर रहे होते हैं उसमें पूरा एक क्वेश्चनर है, वो पूछ रहे होते हैं 25 सवालात। उसमें उसमें से सबसे पहला सवाल यही है, वो पूछते हैं कि आपको मेडिसिन तो नहीं ले रहे। अगर ले रहे होते हैं तो हमारे पास टैब में पूरी एक लिस्ट मौजूद है, क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो प्रिवेंटेड हैं, अगर हम ले रहे हो तो उस सूरत में हमें ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। अलबत्ता उसमें कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो एक ख़ास पीरियड के लिए है कि 1 महीने बाद 10 दिन बाद ब्लड डोनेट उस वक्त तक नहीं कर सकते। कुछ है कि परमानेंट आप डोनेट नहीं कर सकते। उसमें ज़ाहिरन वो जो स्टाफ होता है उनको भी बहुत सारी मेडिसिन के हवाले से पता है, और हर हमारा जो कैंप है उसमें एक मेडिकल डॉक्टर एमओ मौजूद होता है। तो वो फिर उस जो डोनर है उससे उसकी सारी हिस्ट्री लेकर के आप कब से यूज़ कर रहे हैं, कितनी आप इसकी डोज ले रहे हैं, तो उसी की बुनियाद पर वो डिसाइड करते हैं कि क्या हमने इनसे ब्लड लेना है या नहीं लेना। अच्छा शाह साहब, ये बताइए जी कि इस वक्त आपके पास कितने डोनर्स हैं, क्योंकि कई तो रजिस्ट्रेशन भी करवा जाते होंगे ना जी कि जी हमारा नाम रजिस्टर में लिख लीजिए, जी अगर ज़रूरत पड़े जी तो हमें बुला लीजिएगा। जी तो एक अच्छी खासी तादाद मौजूद है आपके पास। रियाज बेलसी साहब, मैं सर आपसे गुजारिश ये करूं कि 16 मार्च को सर हमने ना ये कैंपिंग शुरू की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे का जो पहला कैंप है वो मैंने लगाया था। ये भी मुझे एजाज़ हासिल है कि मैंने इस इदारे की पहले कैंप शुरू किया, और पहले कैंप में ही 40 से ज़्यादा बैग्स इकट्ठे किए, वो भी एक रिकॉर्ड है, वरना पहले माशा कैंप में इतनी आउटपुट नहीं आती। माशा। तो 16 मार्च 2018 से लेकर अभी इस साल 2023 30 अगस्त 2023 तक का जो डाटा मेरे पास मौजूद है, उसमें 58,381 ब्लड के बैग्स हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल के थैलेसीमिया सेंटर को दे चुके हैं, जो कि हम 1200 ऑन एवरेज दे रहे हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे, क्योंकि हमारे पास अब वो रजिस्टर वाला मामला नहीं है, सॉफ्टवेयर है कि जो डोनर्स हैं उनका डाटा उसमें मौजूद है, जो भी डोनेट करते जाते हैं वो, अगर किसी स्पेसिफिक बाज़ दफ़ा ग्रुप की ज़रूरत होती है तो हम उसको सर्च करके फिर उनको कॉल्स भी कर रहे होते हैं। तो वो एक इस हवाले से भी डाटाबेस मैनेज हो रहा है, और कंप्यूटराइज्ड और सॉफ्टवेयर वो सारा अपडेट है। और इसमें हम तकरीबन 100 किलोमीटर के रेडियस पर जितने भी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, मदारस हैं वहाँ हम जा रहे होते हैं। अभी रिसेंटली इसी मंथ में हमने एक बड़ा कैंप किया कामसेट यूनिवर्सिटी साहिवाल में, जिसमें 122 डोनर्स ने एक दिन में ब्लड डोनेट किया। और इसी तरह से एजुकेशन यूनिवर्सिटी जो यहाँ मुल्तान का कैंपस है, उसमें भी लास्ट वीक में हमने थर्सडे को हमने ये कैंप किया था, उसमें 77 डोनर्स ने ब्लड डोनेट किया था पिछले इस कैंप में। जी देखिए, अभी से फ़ोन आने शुरू हो गए हैं कि सैयद आसिम रज़ा शाह साहब के लिए जनाब हमारे जो ब्लड है जी उनके सेंटर के लिए जी वो हाजिर है। देखिए टेलीफोन कॉल शुरू हो गई। जी जी ये जज्बा है। जी तो ये रईस अब्बास हमारे आईटी एक्सपर्ट ये नाम नोट कर रहे हैं। जी ठीक तो जाते हुए वो जो तफसील है पूरी उनके जी। नामों की वो भी हम आपको दे देंगे। जी सही। आखिर में आप कोई पैगाम देना चाहें, ये जो नौजवान सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, जी ये खून का अतिया देने के हवाले से सैयद आसिम रज़ा शाह बुखारी अपने दिल से क्या बात करेंगे उनसे? देखें, कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, सूरतुल माइदा की आयत है 32 नंबर, कि जिसने किसी एक जान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। और हमारा जो खून है उसके जो खून के जो कतरे हैं वो ज़िंदगी हैं। मेरी गुजारिश यही होगी कि आएँ अपने खून के कतरों से, एहतियात से थैलेसीमिया और इमरजेंसी के मरीज़ों की ज़िंदगियां बचाने के लिए आप लोग हमारा साथ दें। और मैं ये बात बताते हुए फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ, अपनी बड़ाई नहीं बयान कर रहा, कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में रीजनल ब्लड सेंटर मुल्तान में कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है कि जो खुद ब्लड डोनेट ना करता हो। हम सब खुद रेगुलर डोनर हैं मेरे समेत। मैं इन पिछले 5 सालों में 11 दफ़ा ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। इस साल में भी मैंने 2 दफ़ा ब्लड डोनेट किया, 20 फेब को और 14 जून जो वर्ल्ड डोनर डे था। और आपसे भी गुजारिश यही करता हूँ कि ये एक हेल्दी एक्टिविटी है, कि मैं एक जो 43 इयर्स का बंदा है,
اور اس کا ابھی بھی لاسٹ ڈونیشن پہ جو HB لیول تھا وہ 15.7 تھا. تو اس کی ایک ہی ریزن سمجھ آتی ہے کہ خدا نے جو ہمیں نعمت دی ہے خون کی صورت میں، ہم جب اس کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں تو وہ ہمیں صحت عطا کیے جا رہا ہے. اور دوسرا اگر میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جب بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں ہمارے ٹیسٹ بھی ہر دفعہ دوبارہ ہو رہے ہیں اور ہمارا بون میرو سسٹم ایکٹیولی بلڈ بھی بنا رہا ہے. تو ہمارے لیے ایک ہیلتھی ایکٹیویٹی ہے اور میں انشاءاللہ آپ کے توسط سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ ہم کوئی 15-20 دن بعد کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی اس سینس میں رکھیں کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے اناؤنس کر رہے ہوں یا باہر گاڑی کھڑی کر دیں ہم آپ کے آفس کے باہر یا ساتھ کسی مارکیٹ میں یا یہیں پر ہی ایک دفعہ پہلے اناؤنس ہو جائے گا اور پھر اس دن ہم اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہوں گے اور والنٹری جو رضاکارانہ خون کی عطیات ہیں ان کے لیے ریکویسٹ بھی کر رہے ہوں گے اور وہ آ کے لوگ اس کو وزٹ بھی کریں گے. ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ ڈونیٹ کریں، وہ اس سسٹم کو دیکھیں کیونکہ اصل جو ہمارے لیے مشکل ہے وہ اویئرنیس کا نہ ہونا ہے یا لوگوں کے جو بیڈ ایکسپیرینس ہے بعض دفعہ. تو ہم اس لیے کہہ بھی ہوتے ہیں کہ دیکھیں جو کسی اور کی غلطی ہے کم از کم ہمیں اس کی سزا نہ دیں. آپ آئیں سسٹم کو دیکھیں، آپ کو سسٹم اپیل کرے گا کہ آپ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے سٹینڈرڈز کے مطابق اور ایک اچھے ادارے کو بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں. اور وہاں پر اچھا اس میں ایک اہم چیز تھی جو ہم اس میں شاید بیان نہیں کر سکے. جو بھی ڈونیٹ کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ ٹیسٹ کرتے ہیں، ان کو ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اور 1 سال کے لیے ان کو رجسٹرڈ بھی کر لیتے ہیں. وہ ڈونر خود، اس کے والدین، بہن بھائی یا بیوی بچے. ملتان میں ان کو بلڈ کی ضرورت ہے تو وہ ریجنل بلڈ سینٹر سے سال کے دوران مفت خون بھی لے سکتا ہے. تو یہ بھی ایک انسینٹیو ہے کہ آپ ڈونیٹ کریں، اللہ نہ کرے کل آپ کو ایمرجنسی ہے تو آپ ہم سے بلڈ بھی لے سکتے ہیں. اور اسی طرح سے تھیلسیمیا کا کوئی بھی مریض، وہ بھلے ہمارے پاس رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے، آپ اس کو نشتر ہاسپٹل میں ریفر کر سکتے ہیں. ایمرجنسی میں وہ آئے، بلڈ پرووائڈ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم اس سے کوئی ڈونر نہیں لیں گے، ہم اس سے کوئی 1 روپیہ نہیں لیں گے اور جیسے فری آف کاسٹ لیتے ہیں اسی طرح فری آف کاسٹ ہم یہ امانت پہنچاتے ہیں. زبردست. اچھا میں یہ غور سے آپ کو دیکھ رہا تھا شاہ صاحب جی کہ یہ جو آپ کے چہرے پہ یہ جو بشاشت ہے، یہ جو تر و تازگی ہے، یہ جو گلاب کی طرح آپ کھلے ہوئے لگ رہے ہیں، وہ اس کی وجہ مجھے سمجھ آئی کہ آپ خود بھی خون کا عطیہ دیتے رہے ہیں اور دے رہے ہیں. جی اور پھر جو اطمینان ہوتا ہے دکھی انسانیت کی خدمت کر کے، جی جو جذبہ ہوتا ہے انسان کے اندر، جی اس کا اثر چہرے پہ بھی پڑتا ہے. آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی. آپ نے بہت مفید معلومات عطیہ خون کے حوالے سے دیں. ہم سب آپ سے خوش ہیں. ہماری دعا ہے اللہ بھی آپ سے خوش ہو اور جو آپ خدمت انجام دے رہے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ، آپ کا ادارہ جو ہے، بیسٹ آف لک یو اینڈ فار یور سینٹر. سر بہت شکریہ. اسی پر آج کی پوڈ کاسٹ سروس مکمل ہوتی ہے. اپنے ریمارکس آپ نے ضرور دینے ہیں کمنٹس میں. اب میں اپنے IT ایکسپرٹ رئیس عباس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.